हेलो फ्रेंड्स, ईडूनामा में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे लूसेंट एमसीक्यू सीरीज, जिसका ये पार्ट 4 है और पार्ट 1, 2, 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं गुप्त उत्तरकाल और वर्धन वंश से, जिसका शासनकाल पीरियड है 647 ईस्वी तक। पहला क्वेश्चन, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने। तो ये देखिए, बीपीएससी लास्ट ईयर 68th में ये क्वेश्चन पूछा था पीटी में कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने। सूची 1, राज और उसकी राजधानी से मिलान करना है। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, हरियाणा में। मौखरी वंश की राजधानी कनौज, बाकाटक, पुरिका, मैत्रक, बल्लभी, गुजरात में। तो ध्यान रखिएगा, वर्धन वंश की राजधानी, वर्धन राज की राजधानी थी थानेश्वर, हरियाणा में। मौखरी वंश की राजधानी कनौज में। बाकाटक, पुरिका, मैत्रक, बल्लभी। सूची 1 राजवंश है, इसका संस्थापक कौन कौन है ये देखना है। वर्धन वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति, अभी हम लोग देखे। मौखरी वंश का संस्थापक ईशान वर्मा, ठीक है। और बाकाटक वंश का जो संस्थापक है वो विंध्य शक्ति बाकाटक वंश के संस्थापक। और मैत्रक का भटार्क। तो याद रखिएगा, वर्धन, पुष्यभूति, मौखरी, ईशान वर्मा, बाकाटक, विंध्य शक्ति और मैत्रक, भटार्क, ठीक है। कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बैजयंती या बनवासी को अपनी राजधानी, कदम्ब राज की राजधानी बैजयंती या बनवासी। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? फेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को सेकंड अशोका कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है। प्रतापशील, हून, हरिणकेशरी, महाराज धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। प्रतापशील, हून, हरिणकेशरी, महाराज धीराज, उपाधि प्रभाकर वर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? कनौज। सकल उत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। सकल उत्तर पथनाथ किसे कहा गया? हर्षवर्धन को। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? वेनसांग ने शिलादित्य की उपाधि किसे दिया है? हर्षवर्धन को। ये क्वेश्चन पूछा गया है। गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। बंगाल का शासक शशांक था, जो हर्ष का समकालीन था। उसने ही बुद्ध के जो पीपल का पेड़ था वहां पे बोध गया, उसे काटा था शशांक ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी किनारे हर्षवर्धन को हराया था? नर्मदा किनारे। नर्मदा कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पास है। सतपुड़ा के बीच में बहती है, रिफ्ट वैली के नदी है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने हर्षचरित में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयागराज, इलाहाबाद। हर्षवर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री, कौन थी बहन? राजश्री, और भाई था प्रभाकर वर्धन। इसका पिता था प्रभाकर वर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश गृहवर्मा के साथ हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने हर्षवर्धन के अग्रज बड़े भाई राजवर्धन द्वितीय को हत्या की थी गौड़ नरेश शशांक ने। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के बड़े भाई कौन थे? राजवर्धन द्वितीय। और हर्षवर्धन के ये बहन कौन थी? राजश्री, ठीक है।
हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्य आरोहण के उपलक्ष्य में। इनका शासनकाल रहा था 606 से 647, ठीक है। और हर्षवर्धन इनके शासनकाल में कब से कब तक? 629 से 645 तक रहा, ठीक है। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? हर्षवर्धन। कनौज किस प्रदेश में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में कनौज है। ह्वेन की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा, उत्तर प्रदेश मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी कहाँ का था? थानेश्वर, हरियाणा का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कनौज व प्रयाग में। कहाँ कहाँ? कनौज उत्तर प्रदेश व प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन, ठीक है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका के नाटककार हर्षवर्धन है। और जबकि हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन पूछा गया, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में ह्वेन को याद करने का मुख्य कारण क्या है? कि उन्होंने सी यू की रचना की है। ह्वेन जो 629 से 645 तक ह्वेन के काल में रहा, उन्होंने सी यू की स्थापना, सी यू की रचना की है, ठीक है। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? बताबी या बादामी का? बादामी का, चालुक्य वंश का, ठीक है। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? हर्षवर्धन ने। यह क्वेश्चन पूछा गया कि 641 ईस्वी में किसने, हर्षवर्धन ने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा था। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? वांग व्हेन से, याद रखिएगा। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ह्वेन को। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ह्वेन को। ह्वेन भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल, 629 से 645। ह्वेन के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में किया था? कनौज में। ह्वेन के सम्मान के लिए एवं महायान धर्म के, हीनयान व महायान में बौद्ध धर्म बट गया था कनिष्क के समय, के प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में किया था? कनौज में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। कुंभ मेला जो प्रयागराज में किया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन को के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने, और उसे हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया था। सूचीवन रचना और रचनाकार से मिलाना है। हर्षचरित और कादम्बरी किसने लिखा? बाणभट्ट ने, तो पहला का चौथा। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक किसने लिखा? भर्तृहरि ने। तो याद रखिएगा, जो शतक भक्ति, श्रृंगार और नीति का शतक किसने बनाया है? जो भगवान है, जो हरि के भक्त हैं, भर्तृहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य शतक किसने लिखा है? मयूर ने सूर्य शतक लिखा है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये हर्षवर्धन ने लिखा है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद हर्षवर्धन ने लिखा, जबकि हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। सूर्य शतक मयूर और नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक भर्तृहरि। कौन हर्षवर्धन के दरबार में से संबंधित नहीं था? ये बाणभट्ट था, भर्तृहरि था, मयूर था, जबकि कालिदास नहीं था। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय था। असर्शन रीजन कथन कारण के देखते हैं क्वेश्चन। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, ठीक है, ये सही है।
हर्षवर्धन ने किसी भी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ठीक है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली था उसी को कुछ संशोधन करके अपनाया था, गुप्ता पीरियड के शासन को। तो ए और दो आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सही सुमेलित है यहाँ पे? अवंती देखते हैं। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री अवंती। सिंहनाद, सिंहनाद महासेनापति, सिंहनाद महासेनापति। कुंतल सेनापति था अश्वसेना का। कुंतल जो सेनापति था वो अश्वसेना का सेनापति कौन था? कुंतल था। महासेनापति सिंहनाद कहलाता था, सिंहनाद। और हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री अवंती कहलाता था। ठीक है, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? वेनसांग। वेनसांग ने कहा है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के होते हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है, वेनसांग ने कहा है। अग्रहार का अर्थ क्या था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान अग्रहार कहलाता था। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान अग्रहार कहलाता था। घटी यंत्र या तुला यंत्र, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। खेत की सिंचाई के लिए घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। दक्षिण भारत के साउथ इंडिया के संदर्भ में एरीपति, एरीपति का अर्थ क्या था? ये जलाशय की भूमि, एरीपति जलाशय की भूमि, याद रखिए, टर्म है जो पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? 1/6 से 1/10। गुप्त काल में 1/6। ठीक है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी, कनौज। मौखरी शासकों की राजधानी थी कनौज। सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? ये वेनसांग से जुड़ा हुआ है। अब हम चैप्टर 8 की शुरुआत करते हैं, जिसमें प्राचीन भारत से विविध प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 305 ईस्वी में आया था और इन्होंने इंडिका की रचना किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी नहीं था, जबकि नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला ये तीनों है जो विद्या अध्ययन का केंद्र था प्राचीन भारत में। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टियम नामक की पुस्तक भी लिखी थी। महापाषाण संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रों को, जो महापाषाण संस्कृति का, जैसे कि महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत की उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। ठीक है, ये पत्थर से समाधि बना करके ऐसे घेरा जाता था। ठीक है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। पंचतंत्र जिसके रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। न्यूस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? ये सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, हितोपदेश के लेखक कौन थे? नारायण पंडित। नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, भरत मुनि। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? 58 ईस्वी में, 58 एडी में विक्रम संवत, और शक संवत 78 एडी में। ठीक है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में है, कंबोडिया में अंकोर वाट है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार करना, शिकार करना। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार करना। किसको चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज कहा जाता था? ताम्र पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ताम्र पाषाण, इसमें कॉपर स्टोन एज जिसे बोला गया। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? भास। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक भास है। नालंदा विश्वविद्यालय की किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्ह। मिलिंद पन्ह जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर चुपचाप है, कुछ नहीं बोला है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है
क्रो मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ठीक है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तोंडी। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों क्लोज ट्रेड रिलेशन की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तोंडी से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं व जौ। गेहूं और जौ, जिसमें जौ सर्वप्रथम था। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय सही है। भवभूति कनौज के यशोवर्मन के समय में उसके शासन में रहते थे। हरिसेन हर्षवर्धन के ये राज दरबारी कवि नहीं थे, जबकि ये समुद्रगुप्त के थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति पे लिखा है। दंडी ये नरसिंह वर्मन के शासनकाल में दरबारी कवि थे। दंडी। भवभूति कनौज के यशोवर्मन। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है, जूनागढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिपलस ऑफ द एरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडू। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के मतलब पांडिचेरी आज के पोडू के नाम से द पेरिपलस ऑफ द एरिथ्रियन सी लाल सागर कौन सा रेड सी का भ्रमण के अज्ञातनामा, इसके लेखक कोई नहीं है, अभी ज्ञात नहीं है। द पेरिपलस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है, इसका अभी ज्ञात कोई जानकारी नहीं है। पोडू के अरिकामेडू, ये पौंडीचेरी को कहा गया। ठीक है, तो ये सीडीएस एग्जाम में भी पूछा गया है। ताम्र सम या ताम्र पाषाण काल चैल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, रॉक पेंटिंग केव्स के लिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। सुमेलित करना है रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। द्वारका कहाँ है? ये गुजरात में। सोमनाथ गुजरात, द्वारका गुजरात, रामेश्वरम तमिलनाडु, सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। भवभूति मालती माधव के लेखक हैं। कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव। क्रो मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला गया है। ठीक है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किसके बीच स्थित था? यह सिंधु व झेलम के बीच स्थित था। तक्षशिला कहाँ था? यह प्राचीन शहर सिंधु व झेलम के बीच, इंडस एंड झेलम के बीच। ठीक है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस प्रथम अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगौरा ताम्रपत्र। सोहगौरा ताम्रपत्र जो प्राचीन भारतीय अभिलेख है, उसमें एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश के बारे में जिक्र किया है। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? नगद संस्कृति पहले आया, फिर लोहे का हल आया। ठीक है। फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्का पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स आया, फिर सोने के सिक्का आया। ठीक है। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? नगद संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। ठीक है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं से बाएं, ठीक है, कौन लिखा जाता था? ये खरोष्ठी। खरोष्ठी लिखा जाता था दाईं से बाईं। ठीक है। और जो ब्राह्मी है वो बाएं से दाएं लिखा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। मणिग्राम कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। ध्यान रखिएगा, मणिग्राम क्या था? ये प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा क्या? 601। ठीक है। विक्रम संवत 58 एडी। और शक संवत कब था? ये शक संवत था
78 एडी, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है और सूत्रियों के तो इसमें क्या है, 465 में 58 है जो जोड़ दिया गया है, ठीक। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो गुप्त देवगढ़, जो देवगढ़ में मंदिर है, गुप्तों ने बनवाया था। चंदेल खजुराहो में, जो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों के द्वारा किया गया था। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी, पल्लव बादामी। पल्लव जो पनमैले है, जो पल्लव से जुड़ी हुई है। राज एवं राजधानी को मिलान करना है। चेर की राजधानी कहाँ थी, करायूर या बंजी। चेर की राजधानी करायूर या बांजी। देखिए, चोल का राजधानी पुहर या कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर याद रखिए, उरैयूर कपास के लिए फेमस था। और चोल की राजधानी कहाँ था, पुहर या कावेरी पट्टनम। पांड्या की राजधानी कोकई या मदुरै। कोकई याद रखिए, कोरकई एवं मदुरै पांड्या की राजधानी। चोल की राजधानी पुहर, कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर। चेर की राजधानी करायूर या वांजी, ठीक है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, विशाखदत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है, तीनों बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण तीनों है जो कर्मवाद का सिद्धांत दिया था, माने कर्म में विश्वास करते थे। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, जैन के लिए, सिख के लिए, बौद्ध के लिए, ठीक है, तीनों धर्मों के लिए और हिंदू धर्म के लिए। कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो जैन धर्म का ये बाइबल नहीं है, ठीक है, वो आगम कहलाता है। हिंदू धर्म का गीता, बौद्ध धर्म का धम्मपद, मुस्लिम धर्म का कुरान, ठीक है, और जैन का आगम या 14 पूर्व। निम्नलिखित युगमों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मुद्रा राक्षस, ठीक है, विशाखादत्त ने लिखा था। मालविक अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा। सौंदर्य आनंद अश्वघोष ने लिखा, सौंदर्य आनंद लिखा। कर्पूर मंजरी किसने लिखा है, राजशेखर ने, राजशेखर, ठीक है, याद रखिएगा, राजशेखर। और हो गया हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया, बाणभट्ट के द्वारा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या था, तांबा था, कॉपर, ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था कॉपर। प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है। ये 5वीं सदी ईस्वी में कौन के साइन का सिद्धांत ज्ञात था, कौन के साइन एंगल का मान ज्ञात था, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्प औजारों का उपयोग आम था, ठीक है, माने कि प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग माने प्रचलित था, ठीक है, तो ये सही है। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण ट्रांसफर हो चुका था, नहीं, ट्रांसप्लांटेशन शुरू नहीं हो चुका था, ठीक है। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, जो साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल का सिद्धांत ज्ञात था, ठीक है, तो ये सही है। तो 1 3 4 सही है, बाकी दूसरा गलत है। प्राचीन भारत में योद्धेय कौन थे, एक गणतांत्रिक जनजाति थे, रिपब्लिकन ट्राइब थे योद्धेय, ठीक है। बोरोबदूर किसका स्थल है, ये जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप है, बोरोबदूर, ठीक है, जावा में। अब हम डिस्कस करेंगे पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक, उत्तर भारत जिसमें राजपूत काल के बारे में देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में राजपूत काल 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत में पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से माना जाता है, ठीक है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, दाहिर था। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, दाहिर ने। तो 712 ईस्वी में सिंध पर कौन आक्रमण किया था, अरबों ने, ठीक है। वहां का शासक उस समय सिंध का दाहिर था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था, ब्राह्मणों को पूर्णतः मुक्त रखा था, ठीक है।
सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने ब्राह्मण वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से चार राजपूत वंश परमार, चालुक्य, आया, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु माउंट आबू पर्वत पे राजस्थान एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों कौन परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान। तो 4 राजपूत कुल कौन कौन थे पूछा जाता है। परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान। पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखा गया है। चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। ढीलिका दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। जो तोमर थे वो ढीलिको दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर ने। उस शासक का नाम, पहले दिल्ली का नाम ढिलक था। ठीक है। ढीलिका नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। ये क्वेश्चन दरोगा में 2-3 बार पूछा गया है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? अरब ने। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। अब सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों को मेल बिठाना है। प्रतिहार या परिहार का राजधानी कहाँ था? कन्नौज था। चंदेल का खजुराहो, मध्य प्रदेश, जहां पे सांची स्तूप है। परमार या पवार का राजधानी कहाँ? धार, मध्य प्रदेश में। चालुक्य या सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ा था। चालुक्य या सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ा था। परमार या पवार की राजधानी धार। चंदेल की राजधानी खजुराहो। प्रतिहार या परिहार की राजधानी कन्नौज। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। इसका निर्माण 1100 ईस्वी में हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये माउंट आबू पे स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। ये जैन मंदिर है। ठीक है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। राणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़, राणा कुंभा। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? ययाति केसरी ने भुवनेश्वर में। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा लिखी है। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में, कोणार्कपुरी, ओडिशा में। ठीक है। दिए गए राजवंशों की राजधानी से मिलान करना है। तो चौहान या चहमान की राजधानी कहाँ थी? अजमेर, राजस्थान। ठीक है। गढ़वाल या राठौड़ की राजधानी कहाँ था? कन्नौज, उत्तर प्रदेश। गढ़वाल या राठौर की राजधानी कन्नौज, राजस्थान। ये कन्नौज यूपी में है। गहलौत या सिसोदिया का राजधानी कहाँ था? चित्तौड़। गहलौत या सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़। कलचुरी या है का राजधानी कहाँ? त्रिपुरी। ठीक है। कर्नाटक में है। चौहान या चहमान की राजधानी कहाँ है? अजमेर। गढ़वाल या राठौर कन्नौज। गहलौत या सिसोदिया चित्तौड़। कलचुड़ी या है त्रिपुरी। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। कर्नल टाड। राजवंश और उसके राज क्षेत्र से मिलान करना है। चौहान ये दिल्ली व अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में राज करते थे। प्रतिहार कन्नौज में। परमार ये मालवा, मध्य प्रदेश में। चालुक्य सोलंकी काठियावाड़, गुजरात में। तो ये ध्यान रखिएगा, चौहान कहाँ थे? दिल्ली व अजमेर के क्षेत्र में। प्रतिहार कन्नौज में, उत्तर प्रदेश। परमार मालवा, मध्य प्रदेश। चालुक्य सोलंकी काठियावाड़, गुजरात। अब देखते हैं विभिन्न अलग राजवंश एवं राज्य क्षेत्र का। चंदेल का कहाँ था? जजाक भुक्ति या बुंदेलखंड। चंदेल का राज्य क्षेत्र था जजाक भुक्ति या बुंदेलखंड। कलचुरी का चेदी था। ओडिशा में।
गढ़वाल या राठौड़, कन्नौज उत्तर प्रदेश, गढ़वाल राठौड़ उत्तर प्रदेश कन्नौज में। गहलोत का मेवाड़ राजस्थान में, गहलोत मेवाड़ राजस्थान, गढ़वाल राठौड़ कन्नौज, कलचुड़ी चेदी, चंदेल जजाक भुक्ति या बुंदेलखंड। विभिन्न राजवंश एवं उसके संस्थापक थे। चौहान का वासुदेव, परमार का सियक टू श्रीहर्ष, सियक द्वितीय श्रीहर्ष परमार वंश। चालुक्य सोलंकी वंश, मूलराज प्रथम पूछा गया है। चालुक्य सोलंकी का संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक चंदेल। चालुक्य सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। परमार का सियक द्वितीय श्रीहर्ष। चौहान का वासुदेव। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, चंदेल के संस्थापक थे नन्नुक चंदेल, सही है। कलचुरी कोक्कल प्रथम ने कलचुरी वंश की स्थापना की। कलचुरी से याद रखें, कोक्कल, ठीक है। गढ़वाल चंद्रदेव, ठीक है। राष्ट्रकूट का विजयालय नहीं थे, विजयालय कहाँ का था? ये चोल वंश का था, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। हरिकेली नाटक का रचयिता कौन था? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव भी बोला गया। हरिकेली नाटक का रचयिता चौहान शासक विग्रहराज फोर, बिसल देव। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली का कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। और नालंदा महाविहार के संस्थापक कुमार गुप्त। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। किसे एक नए संवत चलाने का यश प्रताप है? लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन एक नए संवत चलाया था। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव है जो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे, शोभित करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार और विक्रमशिला महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से। भुवनेश्वर तथा पुरी, जगन्नाथपुरी, लिंगराज मंदिर, ये सब सारे जो नागर शैली से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ इंडिया के टेम्पल नागर शैली, दक्षिण भारत के टेम्पल आर्किटेक्चर वो द्रविड़ शैली से, और बीच के जो डेक्कन एरिया और सेंट्रल इंडिया का है वो बेसार शैली से, जो दोनों का मिक्सअप है। राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन कौन थे? वे पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ठीक है। पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट थे। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था जो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम। पुरी में है जो कोणार्क टेम्पल, उसके विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम ने इसकी स्थापना कराया था। अजय पाल कहाँ के संस्थापक थे? अजमेर के। अजमेर राजस्थान के संस्थापक अजमेर, ये अजय पाल थे। अजय याद रखे, अजय। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात थे? भोज परमार मध्य प्रदेश। कौन कविराज के नाम से विख्यात थे? भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन है? सम्रांगण सूत्रधार, ठीक है। सरस्वती कंठाभरण, योग्य सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व, सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण सूत्रधार, योग सूत्रावती, ये सब सारे हैं जो भोज परमार के द्वारा लिखे गए। इन्हीं के नाम पे बना था कहाँ राज भोज, कहाँ गंगो तेली। भोजताल मध्य प्रदेश में है। भोजताल जो एक भोज लेक है वो मध्य प्रदेश में, भोपाल में है। सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? स्थापत्य शास्त्र।
सम्रांगन सूत्रधार का विषय है आर्किटेक्चरल नॉलेज, ठीक है। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। आद्य धारा, निराधरा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? भोज परमार के। भोज, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए, खत्म हो गए, ठीक है, उनके मृत्यु के बाद। आद्य धारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते, यह उक्ति है जो भोज परमार के शासक के संबंध में है, ठीक है। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जय सिंह, सिद्धराज और कुमारपाल के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र। हेमचंद्र कौन थे? जैन आचार्य थे जिनका संरक्षण मिला था जय सिंह, सिद्धराज के दरबार में और कुमारपाल के दरबार में। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? भीम द्वितीय ने। वह प्रथम भारतीय शासक भीम द्वितीय था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। वह कौन सा संबत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबत भी कहलाता है? त्रैकुटक संबंध ये कलचुरी संबत भी कहलाता है, कलचुरियों द्वारा स्टार्ट किया गया था त्रैकुटक संबंध। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? गोविंद चंद्र ने, ठीक है। गोविंद चंद्र के राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? ये जयचंद व मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद व मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। नैषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक राज कवि थे? जयचंद्र। नैषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक राज कवि थे? जयचंद्र के। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर में। ग्रंथकार और इसका ग्रंथ से मिलाना है तो राजतरंगिणी किसने लिखा है? कलहन ने। विक्रमांका देव चरित्र किसने लिखा है? बिल्हन ने, ठीक है। पृथ्वीराज विजय जैनक ने लिखा है। ललित विग्रह राज किसने लिखा है? सोमदेव ने। ललित विग्रह राज सोमदेव, पृथ्वीराज विजय जैनक ने लिखा है, विक्रमांक देव चरित्र बिल्हन ने लिखा है, राजतरंगिणी कलहन ने लिखा है। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कनौज के लिए किसके बीच? पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? वत्सराज ने की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? वत्सराज ने की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? किस सदी में? ये 8वीं सदी में हुआ था। 8वीं सदी में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? प्रतिहार ने। अंत किसने किया था? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किया था प्रतिहार वंश ने। वत्सराज कहाँ के थे? ये प्रतिहार वंश के थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुद्दगिरी या मुंगेर जिसे बोलते हैं, अभी वर्तमान में भी मुंगेर है बिहार में। पाल वंश की राजधानी मुद्दगिरी, मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन सेकंड। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मालखंड या मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की। जो प्रतिहार शासक थे, प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? किसने? किस विदेशी यात्री ने? अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा, अल मसूदी ने। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? महेंद्रपाल प्रथम ने कर्पूर मंजरी के नाटक के रचयिता राजशेखर को संरक्षण दिया था।
जो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल थे प्रथम। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे, बॉडीगार्ड थे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। सामंती सरदारों ने चुना था किसको? गोपाल को, जो बंगाल के पाल वंश की स्थापना किया था 750 ईस्वी में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा है? उत्तरापथ स्वामिनी कहा है धर्मपाल को। यह क्वेश्चन पूछा गया है। किस पाल शासक को, धर्मपाल को, गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा है? उत्तरापथ स्वामी कहा है धर्मपाल को, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया है? पाल साम्राज्य को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया। हिंदू विधि की एक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है दाय भाग, जिसके रचयिता कौन है? जी मुतवाहन। जी मुतवाहन है जो दाय भाग के रचयिता है। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जबकि मिताक्षरा का है जो विज्ञानेश्वर है, ठीक है, और दाय भाग के जीमुतवाहन है। दोनों हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। दाय भाग जीमुतवाहन और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। रामचरित की रचना किसने की है? संध्याकर नंदी ने। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। पाल वंश के बाद कौन आया? सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक था। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? बल्लाल सेन ने। कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था बल्लाल सेन ने। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना किया था? बल्लाल सेन ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीएपीएफ में। दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना, अद्भुत सागर क्या था? ये ज्योतिष ग्रंथ था, और दान सागर स्मृति ग्रंथ था, ठीक है, और दोनों की रचना किया था बल्लाल सेन ने, जो सेन वंश के शासक थे। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश की। कश्मीर पर, लोहार वंश कहा था कश्मीर में। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से लोहार वंश की राजकुमारी थी। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। ओशनम स्मृति। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख मिलता है ओशनम स्मृति में। ये कायस्थ वही है जो लाला कास्ट है, लाला जाति है। वो जो लाला जाति या कायस्थ का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख मिलता है ओशनम स्मृति में। दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 से सूची 1 से मिलाना है और उसके प्रसार क्षेत्र से सुमेलित करना है, ठीक है। तो नागर शैली कहाँ था? ये उत्तरी भारत में हिमालय से बिंद तक था। उत्तरी भारत में हिमालय से बिंद तक था नागर शैली, जो मंदिर की शैली है। बेसर शैली ये बिंद से कृष्णा तक, और द्रविड़ शैली जो साउथ इंडिया में था, ये कृष्णा के दक्षिण में, कृष्णा नदी के दक्षिण में कन्याकुमारी तक था। बेसर शैली ये बिंद से कृष्णा तक, नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से बिंद तक, द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण से में कन्याकुमारी तक। ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? अल्बेरुनी की है। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उसके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति अल्बेरुनी ने कही है, ठीक है। अब सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, मंदिर और उसके निर्माता, ठीक है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, इसको यायाति केसरी नरेश ने बनाया था लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, इसको अनंत वर्मा चोडगंग, जिसे पूर्वी गंग नरेश ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, जिसका निर्माण अनंत वर्मा चोडगंग जो पूर्वी गंग नरेश थे उन्होंने बनवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, जिसे नरसिंह देव जो पूर्वी गंग नरेश थे नरसिंह देव ने बनवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क जो पुरी में है। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? शैव संप्रदाय, जैन संप्रदाय एवं वैष्णव संप्रदाय तीनों से है, ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट।
खजुराहो के मंदिर का संबंध, ये कहाँ है खजुराहो के मंदिर? ये मध्य प्रदेश में है। शैव संप्रदाय, जैन संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय तीनों से संबंधित है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? ये दिलवाड़ा में मिलता है। माउंट आबू, दिलवाड़ा जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है राजस्थान में। उदंतपुर विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? ये गोपाल। उदंतपुर विश्वविद्यालय गोपाल, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था और नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, लेकिन एक और सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, पूरी उड़ीसा में। कलहन कृत राजतरंगिणी किसने लिखा? कलहन ने। उसमें कुल कितने तरंग है? ठीक है, इसमें कुल 8 तरंग है। ये कश्मीर के शासकों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे मंदिर और उसका निर्माता से मिलान करना है। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो में जो है, उसका निर्माण किसने किया था? यशो वर्मा ने किया था। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में, उसका निर्माण धंग ने किया था, धंग ने। बिमल बसही मंदिर जो आबू दिलवाड़ा में है, उसका बिमल शाह बैस ने किया था, बिमल शाह बैस ने करवाया था। बिमल बसही मंदिर जो माउंट आबू दिलवाड़ा राजस्थान में है, उसका निर्माण बिमल शाह बैस ने कराया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में इसका निर्माण धंग ने करवाया था। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो में, इसका निर्माण यशो वर्मा ने कराया था। लून बसही या देवरानी जेठानी मंदिर जो माउंट आबू दिलवाड़ा में है, लून बसही देवरानी जेठानी मंदिर, जिसका निर्माण तेजपाल व वस्तुपाल ने करवाया था। तेजपाल व वस्तुपाल ने लून बसही या देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा में है, जिसका निर्माण तेजपाल व वस्तुपाल ने किया था। तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं मंदिर कहाँ कहाँ है। ठीक है, मच्छेंद्र नाथ का मंदिर कहाँ है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। 64 योगिनी का मंदिर कहाँ है? भेड़ाघाट जबलपुर। 64 योगिनी का मंदिर, ये यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन बनाया था 64 योगिनी मंदिर से। ये भेड़ाघाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा में, गुजरात मोढेरा। एक कोणार्क में है। चौमुख मंदिर कहाँ है? ये पालीताना में है, पालीताना। चौमुख मंदिर पालीताना, सूर्य मंदिर मोढेरा कोणार्क। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। मच्छेंद्र नाथ का मंदिर कहाँ है? अमरकंटक में। तो इस तरीके से हमने पार्ट 4 समाप्त कर लिया है। तो आप आगे बढ़कर पूरे सीरीज को देखें और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।